अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। पेट्रोल 270 का होगा। इंपोर्टेड हुकूमत पर कप्तान के बाउंसर्स। इमरान खान के इत्तेहादी निशाने पर। मोनिस इमरान की हिमायत में डट गए। महंगाई का जिम्मेदार कौन? पंजाब असेंबली में रन पड़ेगा। और काली आंधी का व्हाइट वॉश। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे हमारे दौर में इत्तेहादी महंगाई पर शोर मचा रहे थे, लेकिन इनके दौर में रिकॉर्ड महंगाई हुई। बोले अब मजीद महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल 270 रुपए हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। बोले इनके पास मईशत संभालने का कोई प्लान नहीं था। मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली सिर्फ अपने करप्शन केसेस हैं। इन्होंने नैब को खत्म कर दिया। जज अरशद मलिक का इंतकाल भी हार्ट अटैक से हुआ। FI अफसरान को हार्ट अटैक हुए। डॉक्टर रिजवान का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ। मकसूद चपड़ासी जो कि अहम गवाह था, उसे भी हार्ट अटैक हुआ। इनका माजी है, जजों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अदालत पर हमले कर देते हैं। ये जजेस के फोन टेप करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। इमरान खान ने कहा कि जो आज हमारे खिलाफ मुत्तहिद हुए, इन्होंने माजी में पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया। इन्होंने पहले भी 10 साल हुकूमत की तो मुल्क में कर्जे बढ़े और पाकिस्तान तनज़ुली की तरफ गया। ये लोग एक दूसरे पर केसेस भी बनाते रहते थे। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला था। इत्तेहादी हुकूमत ने इदारों को इमरान खान के इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। करीबी इत्तेहादी मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा तहकीकात का फैसला कर लिया। FIA का कहना है कि तहकीकात रीओपन करने का फैसला वाज़ेह शवाहिद मिलने पर किया गया। मोनिस इलाही ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, हुंडी के जरिए रकम बाहर भेजी। रकम बाहर भेजने का जो जरिया बने वो भी गिरफ्त में आएंगे। तर्जुमान स्पीकर पंजाब असेंबली ज़ैन अली भट्टी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत ये हरबा सिर्फ इमरान खान को छोड़ने के लिए अपना रही है, इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। हुकूमत का वाहिद इक़दाम सिर्फ इमरान खान से इंतकाम। न सिर्फ इमरान खान से बल्कि इत्तेहादियों को भी निशाने पर रख लिया। FIA को अहम इत्तेहादी मोनिस इलाही के पीछे लगा दिया। के मुताबिक मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात की जाएंगी। FIA की जानिब से काफी शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। मोनिस इलाही ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई। इन्होंने हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। रकम बैरून मुल्क भिजवाने के जराए भी गिरफ्त में आएंगे। मोनिस इलाही और इनके खानदान के लेन देन को चेक किया गया है, जिसके बाद हुकूमत को आगाह किया गया। जब डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी ने मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया, कहा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रही है। ये हरबे सिर्फ इमरान खान को छोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पहले भी ये तमाम तर अपने हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़े। इस तरह के बुज़दिलाना इक़दाम जो है वो कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को जो है ना, इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। हुकूमत ने शवाहिद की रोशनी में मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। FIA ज़राए का कहना है कि मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात आला सतह की टीम करेगी। आगे देखिए, कप्तान होता तो क्या होता। और पाक चीन क्या इत्तेफाक। हुकूमत की जानिब से 40,000 से कम आमदनी वालों के लिए 2,000 रुपए देने के ऐलान के बाद आवाम शशोपंच का शिकार हैं। शहरी 2,000 रुपए की अहमियत किस तरह बयान कर रहे हैं, जानते हैं कराची, लाहौर और फैसलाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदों से। तूफान है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लेकिन हुकूमतों की जानिब से रिलीफ के नाम पे झूठा दही और झूठे दावे किए जा रहे हैं। 2,000 रुपये मैं भी सोच रहा हूँ ले लूँ, कम से कम कोई घर वर खरीद लूँ, और बहुत ज़्यादा दे दिया। सर ये तो हमें नहीं पता है कि 2,000 रुपये मिलने क्या नहीं मिलने। हाँ, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जो 12,000 रुपये का जो उनका पैकेज था, तो 12,000 लोगों को मिले भी। जो हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड थे, जो हमारे वैन ड्राइवर्स थे, जिन्होंने मैसेज किया और मेरिट की बुनियाद पर उनको वहाँ पैसे मिल रहे थे। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 40,000 से कम आमदनी वाले अफराद को 2,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
इस सब्सिडी के ऊपर आम शहरियों की क्या राय है, लाहौरियों की राय क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ शहरी मुझे इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 2000 रुपये हुकूमत ने देने का ऐलान किया, 40,000 से कम आमदनी मिलेगा, आप क्या कहते हैं इस ऐलान में? 2000 रुपये में क्या आता है जी, 2000 रुपये दे रहे हैं, वो 2000 में हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई अपने साथ को गार्ड रख रहे हैं उस 2000 में, पर यही हो सकता है। 2000 में आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह वो फिर भी नहीं बनते, तो 2000 से क्या बनेगा? ये शहरी जो है वो ये 2000 की रकम को इंतहाई कम कहते हुए दिखाई दे रहा है। कोई तो कह रहा है कि 2000 इतने ज़्यादा हैं कि मैं 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रख लूँ। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, अब फैसलाबाद की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जो 2000 रुपये हुकूमत देगी वो रखेंगे कहाँ पर, संभालेंगे कैसे? इतने सारे पैसे हम पहली बार देखेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं साहब, भाई बताइएगा जो 2000 मिलेगा उसका क्या करें? कुछ भी नहीं बनेगा, 2000 का कुछ भी नहीं आता, ये तो मुंह काला करने वाला बात है। मैं कहना 2000 मेरे को लैके 4000 शबाशरी से रखे ना, कितने बाहर अंदर काम आ जाएंगे। 2000 रुपया देंगे, इतने पैसे हम क्या करेंगे? या तो हमें इसके साथ एक गार्ड भी देना पैसे की हिफाजत करने के लिए। नवाज शरीफ तो बस दे देंगे, जुत्ती लेके पा लेंगे, जूती लेकर पहन लें नवाज शरीफ साहब, हम पैसे वापस कर देंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर मौजूद आवाम का। ऑफ कैमरा भी लोगों के बड़े इस हवाले से सख्त किस्म के कमेंट्स हैं। ताहम जिस हद तक महंगाई हो चुकी है, 2000 रुपया ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। अवाम को सिर्फ 2000 रुपए का आसरा दिया गया, लेकिन हुकूमत की अपनी अयाशियाँ उरूज पर हैं। वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत के लिए तनख्वाहों और मरात में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। तनख्वाहों के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों और मरात की मद में 20 लाख रुपए की इजाफी रकम रखी गई है। मईशत तबाही के दहाने पर हुकूमत की अय्याशियाँ बरकरार। हुकूमत ने वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मरात में गैर मामूली इजाफा कर दिया। बजट में वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह और मरात की मद में 22 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीरों तनख्वाहों मरात की रकम में 20 लाख रुपए का इजाफा। बजट में तनख्वाह और मरात की मद में 3 करोड़ 20 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। मुआवन खुसूसी की तनख्वाह और मरात में 10 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। तनख्वाह मरात की मद में 3 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबाइल के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कबाइल के लिए सिर्फ 110 अरब का बजट रखा। IDPs के लिए फंडिंग कुछ नहीं रखी गई, जबकि PTI की हुकूमत में कबायली इलाकों के फंड में 3 गुना इजाफा किया गया था। साबिक वज़ीर ख़जाना ने ट्वीट में कहा कि हमारी गुज़श्ता 2 साल कारकर्दगी 30 साल में सबसे बेहतर रही। दीगर PTI रहनुमा भी हुकूमत पर खूब भड़के, तनकीद का निशाना बनाया गया बजट को PTI के रहनुमाओं की जानिब से। और इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबाइल के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कबाइल के लिए सिर्फ 110 अरब का बजट रखा। IDPs के लिए फंडिंग कुछ नहीं रखी, जबकि PTI हुकूमत में कबायली इलाकों के फंड में 3 गुना इजाफा किया गया था। साबिक वज़ीर ख़जाना ने ट्वीट में लिखा कि हमारी गुज़श्ता 2 साल कारकर्दगी 30 साल में सबसे बेहतर रही। दीगर PTI रहनुमा भी हुकूमत पर खूब तनकीद करते रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा गया कि आप लोगों को धोखा देना बंद करें, लोग सब जानते हैं। कहा गया शौकत तरीन की जानिब से, जबकि हमाद अजहर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। शेख रशीद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत IMF को भी खुश नहीं कर सकी। और इसके साथ साथ दीगर PTI के रहनुमाओं की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकूमत को कहा गया कि सिर्फ मईशत तबाह करने आए हैं, इसके अलावा इन्होंने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने हैं, इनको इस मुल्क से कोई सरोकार नहीं। शहबाज हुकूमत भागने से पहले वही काम कर रही है जो इन्होंने मंसूबा बनाया था। ये अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, शहबाज गिल की जानिब से कहा गया। आपको फिर से आगाह करेंगे, इमरान खान ने भी इस बजट पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबाइल के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कबाइल के लिए सिर्फ 110 अरब रुपए का बजट रखा। IDPs के लिए फंडिंग कुछ नहीं रखी गई। PTI की हुकूमत में कबायली इलाकों के फंड में 3 गुना इजाफा किया गया था। हुकूमत की समत और तरजीहात नजर नहीं आ रही। बजट से पहले मिनी बजट IMF को खुश और आवाम को कुचलने के लिए पेश किया गया। फर्रुख हबीब ने हुकूमत पर तनकीदी ट्रेन चला दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है? मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इमरान खान की हुकूमत होती तो आज रूस से पेट्रोल ख़रीदा जाता। 3.5 साल में सालाना तरसीलात ज़र 14 अरब डॉलर बढ़ गए। साजिश के तहत हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। इनके केस में जो भी अहम किरदार हैं, सबकी मौत हो रही है। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा।
इनकी कोशिश है केसेस खत्म हों। कि बजट आने से पहले एक मिनी बजट पेश किया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए था। पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको कुचलने के लिए था। आज अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो पाकिस्तान के अंदर सस्ता रशियन तेल आ चुका होता। पहले डॉक्टर रिजवान को ट्रांसफर करते हैं, दबाव डालते हैं, उसकी मौत हो जाती है। और इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है, गुलजार नामी इनका मुलाजिम था, उसके अकाउंट में पैसे आए, उसकी भी मौत हो चुकी हुई है। तो ये एक पैटर्न है, इन्होंने अपने केसेस बंद कराने थे। इमरान खान सबसे मुशावरत करके रूस के दौरे पर गए थे। रूस ने भी तेल और गैस खरीदने की बात का एतराफ़ किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की मीडिया से बातचीत कहा। बिलावल ने भी तस्लीम किया कि इमरान खान का दौरा रूस दुरुस्त था। बाहर की साजिश में ये सारे साजिशी मुलविस हुए और अवाम को डबो दिया। इमरान खान सबको सबसे मशावरत करके, सारे स्टेक होल्डर से मशावरत करके रूस के दौरे पे गए थे। जो रूस का पाकिस्तान में कराची में जो काउंसिल जनरल है, उन्होंने कह भी दिया कि जी इमरान खान साहब के दौरे रूस में तेल की और आटे की यानी गंदम की और गैस की डिस्काउंटेड रेट पे पाकिस्तान के खरीदने की बातचीत हुई थी। और खुद जाके बिलावल वहाँ कह रहा है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान का दौरा ठीक था। बाहर की साजिश हो के जो रजीम चेंज हुई है फॉरेन फंडेड, जिसमें ये सारे साजिशी मुलव्विस थे, अवाम को आपने डुबा दिया। मुल्क में महंगाई की आतिशफशां के खिलाफ PTI रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। मुराद सईद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, अशया ज़रूरिया भी पहुंच से दूर कर दी हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान CPEC की तरक्की का जामिन है, लेकिन इसका दरवाज़ा गिलगित बल्तिस्तान है। हम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। और मैं आपको ये बताना चलूं कि हम CPEC तरक्की का जामिन है पाकिस्तान का, लेकिन CPEC का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान है। हम साबिका फाटा का भी मुकदमा लड़ेंगे, GB का भी मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई खुश हुआ होगा इससे तो वो एक शख्स हुआ होगा जो मोदी है। पूरी ज्यादती से वाक़या हो गया है कि नारा लगता था कि मोदी का यार है, गद्दार है, तो यही वो मोदी के यार है कि ये लोग करप्ट भी हैं। तो अब ऐसे लोगों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 50% कटौती कर दी। तमाम अहम मंसूबे खत्म कर दिए। हुकूमत ने जानबूझकर बजट कम किया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद फट पड़े। किस्मती से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मैं जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आए हैं उस जगह का जहां पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। तो वो जो डेवलपमेंट पैकेज था वो सारा सबूताज कर दिया गया और उसके कुछ 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए, कोई एड नहीं किया गया। पावर की डेफिशिएंसी है। पावर की डेफिशिएंसी ये याद रखें कि सिकरदू शहर है -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहां पे 2 घंटे बिजली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वजह यह है कि हम नेशनल ग्रिड में नहीं है। वापडा का 1 मेगावाट नहीं आ रहा। पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है। और ये वो खित्ता है जहाँ मुखालिफिन चाहे जितने केस बना लें, जो मर्जी चाहे हरबे अपना लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई पर मोनिस इलाही ने भी लबकुशाई कर दी। रद्द अमल देते हुए बोले, इस तरह के केसेस हमारे ख़ानदान पर पहली बार नहीं बनाए गए। माजी में भी हमारे ख़ानदान पर इस तरह के केसेस बनाए जाते रहे। लालच और धोखे से काबू न आने पर अब दबाव डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह का दबाव डालकर बजट मंजूर करवा लें, 1000 मुकदमात बना लें। इमरान खान के साथ का फैसला अटल है। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का सामना करूंगा। इस तरह की है इमरान खान साहब, वो जब एक हमने फैसला कर लिया हम खान साहब के साथ है तो हम उनके साथ हैं। केसेस का तो कोई इशू ही नहीं है और केसेस कोई पहली दफा हमारे खानदान पे नहीं बन रहे। जाहिर है बजट का इन पे प्रेशर है, इनके पास बंदे भी पूरे नहीं है, तो इनकी कोशिश है कि प्रेशर डाल के ये शायद बजट अपना इस तरीके से मंजूर करा लेंगे या जो भी इनके मकासद है वो उनको ये हासिल कर लेंगे। पर इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक की बजाय 100 केसेस बनाए। हमने एक असूली फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, तो हम उनके साथ हैं। ये 1000 केसेस बना लें, घर के हर बच्चे पे बना लें, बड़े पे बना लें, हमने तो खान साहब के
साथ देना ही देना है। नून लीग की कोशिश क्या है डे वन से कि प्रेशर डाल के किसी तरीके से या फूट पैदा करें हमारी पार्टी के अंदर, या प्रेशर डालें या लालच दें। मुझे खुद इन्होंने बड़ी लालचें दी थी शुरू में कि यार कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, हम मामला सारे ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए ये रियलाइज़ नहीं कर रहे अभी तक कि इनकी कहानी ख़त्म हो गई हुई है। जिस दिन इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये लोग फारिग हैं, उस दिन ये भी ठीक हो जाएंगे। हम केसेस का मुकाबला करेंगे, FIA में होता है, नैब में होता है, हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इदारों में जाएंगे, जाके जो वो सवाल करेंगे उनका जवाब देंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि नौजवान अब्दुल वहाब से मिलकर खुशी हुई। अब्दुल वहाब को पंजाब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि हमारे आज़ादी मार्च से एक रात पहले अब्दुल वहाब के वालिद को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया था। वालिद न मिले तो बेटे अब्दुल वहाब को पकड़ कर ले गए थे। कारकुन से मुलाकात करके इमरान खान ने खुशी का इजहार किया। ट्वीट में लिखा कि मार्च से पहले एक रात पुलिस ने घर पर छापा मारा और अब्दुल वहाब के वालिद को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन वालिद ना मिलने पर बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल वहाब को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल वहाब से मिलकर बहुत खुशी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उजाले अंधेरों में क्यों बदल गए, गाड़ियों के कब्रिस्तान में आग और मंदी के सुपरस्टार। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने बजट के नाम पर अवाम से संगीन मजाक कर लिया। अब पंजाब सरकार भी बजट की तलवार चलाने को तैयार है। हमजा हुकूमत 3200 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश करेगी। वफाकी बजट से मायूस अवाम को सूबाई बजट से भी कुछ आस नहीं। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ रख दी गई। वफाक से बजट में कुछ ना मिला, अब पंजाब की बारी। अवाम को हमजा हुकूमत से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं। 3200 अरब रुपए से जायद का पंजाब बजट। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मख्तस होंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन्स में 5% इजाफा की तजवीज़। आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रुपए की तजवीज़। एक्साइज की वसूली का हदफ 43 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 167 अरब रुपए रखा गया है। बजट कल पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का पंजाब बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत का पोस्टमार्टम करेंगे। अपोजिशन लीडर का फैसला जो इमरान खान करें वही कबूल होगा। पार्लिमानी पार्टी की बैठक। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। अपोजिशन अरकान ज्यादा से ज्यादा कट मोशंस जमा करवाएंगे। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत का पोस्टमार्टम करेंगे। भरपूर तरीके से रेजिस्टेंस होगी और इनका जो इन्होंने हसर किया है कौम के साथ, बिजली के हवाले से, पेट्रोल गैस के हवाले से, और ये बढ़ाने जा रहे हैं, इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। मियां महमूद रशीद का हुकूमत को टफ टाइम देने का आज़म। इसको भी नामजद करेंगे, डट कर अपोजिशन करेंगे और इस जाली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। इस खुद साख्ता और नाम नहाद वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत इसको टफ टाइम देंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर से मुताल्लिक फैसले पर खिलाड़ी इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। सब ने फैसला करना है, जिसका फैसला करेंगे सबको काबिल कबूल होगा और कोई नेगेटिव भी है उनका फैसला करना है। ये आज इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे हम सारे PTI वालों को वो कबूल है। इजलास में अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारी की मजम्मत पर अरकान ने इत्तेफाक किया। हुकूमत बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों की मुर्तकिब हो रही है। बड़े पैमाने पर तबादले करके मनपसंद ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है। परवेज इलाही ने तनकीद करते हुए कहा पंजाब पुलिस स्टेट बन चुकी है। हमजा शहबाज नहीं IG सूबा चला रहा है। इनकी अकल मारी गई है और ये पुलिस चला रही है।
ये तो हमजा नहीं चला रहा, ये पुलिस चला रही है। स्टेट बन गई है, पुलिस स्टेट बनी हुई है। ज़िमनी इंतखाबात के लाए अमल से मुताल्लिक भी अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। नामूस रिसालत के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद लाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान और अरब ममालिक समेत दुनिया भर में भारत के खिलाफ सख्त तरीन गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारतीय इस्लामोफोबिया के तदारुक का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सेक्रेटरी जनरल OIC से रब्ता। तुर्की के उलमा ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट के साथ साथ भारतीय मजदूरों और मुलाजमीन को बेदखल करने की मुहिम भी शुरू करने की तजवीज़ दी है। भारत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का दायरा सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र, बहरीन से होता हुआ अब अल-जज़ायर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की शदीद मुसम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय दहशतगर्दी से 2 निहत्ते मुसलमान मुजाहिरीन शहीद हुए। भारत में हिंदुत्व पुलिस अक़लियतियों पर मज़ालिम कर रही है। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए आलमी बरादरी इक़दाम करे। भुट्टो जरदारी का सेक्रेटरी जनरल OIC से रब्ता। बिलावल ने बताया कि सेक्रेटरी जनरल से भारत में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर बात हुई। इन्हें भारत में मुसलमानों पर जबर से मुताल्लिक तशवीश से आगाह किया। इस्लामोफोबिया पर मुश्तरका जद्दोजहद की बात की। वजीर खारजा का भारत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया गया। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर कश्मीरी, पाकिस्तानी, सिख बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुजाहरा किया, जिसमें हजारों की तादाद में मुजाहिरीन शामिल हुए। मोदी होना दा जिहड़ा फिरका परस्त रजीम है वो पूरी इंडियन स्टेट विच सिविल वॉर लाउण दे लई बिल्कुल तत्पर हो चुका है। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काली आंधी से पहले आंधी और ऊंट कार में बैठ गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ अवामी मसाइल आप तक पहुंचाएंगे। घर में हो तो पंखा नहीं चलता, काम पर जाएं तो मशीन नहीं चलती। कराची से पेशावर तक शहरी 18 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। शहर कायद के लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे बिजली जाने लगी है। 3 घंटे लोड शेडिंग के वादे के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। था 3 घंटे का ऐलान, लेकिन लोड शेडिंग तो 13 घंटे से भी हो रही है ज्यादा। पहले जितनी देर बिजली जाती थी अब उतना वक्त बमुश्किल आती है। सख्त गर्मी में 18 घंटे की बिजली बंदिश ने कराची वालों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। कम से कम 1 घंटा और 2.5 घंटे की नहीं शेड्यूल चल रहे हैं अभी भी, और दिन में 3 से 4 दफ़ा जा रहे हैं। अभी 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग। यार कोई इंसानियत है कोई? यार अल्लाह को मानो। हमारे बिल देखो आप, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए के बिल मैं भरता हूँ अपने घर के। मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और मैं रह रहा हूँ आराम से। पूरा बिल देने वालों को भी पूरी बिजली नहीं मिल रही, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को पूरे पैसे अदा नहीं किए। सिर्फ शहर कायद ही नहीं, जिंदा दिलाने लाहौर को भी बिजली ने ऐसा सताया कि कयामत खेज गर्मी में जिंदगी मुश्किल तरीन बना दी। रात भर बिजली का इंतजार करने वालों के लिए सुबह काम पर जाना आसान नहीं। काम पर चले जाएं तो बिजली न होने से कारोबार नहीं चलता। 9-11 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है भाई, और बिल आ रहा है 15-15 हज़ार रुपए का। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, हर 2 घंटे में लाइट जा रही है, ना घर में कोई काम कर पा रहे हैं। 2-2, 2.5 घंटे लाइट ही नहीं होती है। यहाँ से थके आ रहे जाते हैं घर पे, उसके बाद देखते हैं तो घर पे आते हैं तो खाना खाने के लिए भी लाइट नहीं होती है। पेशावर में तो बिजली सिर्फ जाती है, आने की किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और दीगर छोटे शहर वाले भी बड़ी अजियत में मुब्तला हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में 21,838 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तलब 36,500 मेगावाट है। गुलशन मेहरान के अलॉटीज को मालिकाना हुकूक 15 जून तक ना दिए गए तो तवील धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। वज़ारत दिफा 12,000 अलॉटीज के मसाइल हल करे। सोसाइटी के अलॉटों ने मलीर कैंट तक रैली निकाली। रैली के शुरा से खिताब करते हुए हाफिज नईम का कहना था कि वजारत दिफा की जिम्मेदारी है कि मेहरान सोसाइटी के अलॉटों के मसाइल हल करे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मसाइल हल न होने तक तवील धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम का कहना था कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड हाई कोर्ट के अहकामात ना मानकर तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। अगर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है और मलीर कंटोनमेंट उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए, तौहीन अदालत का मुकदमा इन पर बनना चाहिए।
बकरा ईद का वक्त करीब है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए कराची में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। 2 लाख एकड़ रकबे पर फैली मंडी में 6 लाख जानवरों की आमद हो गई है। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान तकरार और बात तल्ख कलामी तक पहुंचने लगी। वेटरनरी डॉक्टर्स चेकअप पर मामूर हैं और लंबी से मुतासरा जानवरों का मंडी में दाखिला ममनू करार दिया गया है। कराची में ईद कुर्बान की मुनासबत से मरकजी मवेशी मंडी सजा दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी मुजफ्फर हसन का कहना है कि अब तक 35,000 के करीब जानवर मवेशी मंडी में आ चुके हैं। 6 लाख जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, जबकि 5 लाख से ज़ायद जानवरों की आमद मुतवक्के है। इसी पर मजीद बात करते हैं अमजद कायम खानी से, जो कि सोहराब गोट मवेशी मंडी में मौजूद हैं। अमजद बताइएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। जो कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी है, सुपर हाईवे सोहराब गोट के मकाम पर कायम कर दी गई है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो जानवरों की आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कितनी गुंजाइश है इस मंडी में जानवर लाने की, कितने रकबे पर यह बनाई गई है और क्या इंतजाम किए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेटर हैं मवेशी मंडी के 2022 जो साल की जो मवेशी मंडी है, मुजफ्फर हसन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे जानते हैं उनसे कि जो इंतजाम किए गए हैं वो हैं क्या। मुजफ्फर साहब बताइएगा, कितने बड़े रकबे पे ये मंडी लगाई गई है और दीगर जो इंतजामात होते हैं वो कहाँ तक पहुँचे? कमोबेश ये 2000 एकड़ पे हमारी मवेशी मंडी का इनेकाद हो रहा है और दिन ब दिन हर साल की तरह इस साल भी इजाफा हुआ है हमारे रकबे के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद की आमद की तवक्को है हमें इस साल कि मवेशी मंडी में हर साल की तरह इस साल भी जानवरों की एक बड़ी तादाद आएगी। उनके लिए पानी, लाइटिंग, लेवलिंग, हर किस्म की सहूलियात हमने मुहैया करेंगे। एक छोटा सा शहर यहाँ आबाद कर दिया गया है। बिल्कुल, मुजफ्फर हसन एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी बता रहे थे कि 35,000 के करीब जो है वो कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी में आ चुके हैं और इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। जो शहरी हैं उनके लिए 8 दाखिली और खारजी दरवाजे मुकर्रर किए गए हैं, जहां पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया है। इसका मैच देखने के लिए मुल्तान स्टेडियम के बाहर शायकीन का जम्मे गफ़ीर उमड़। रश ख़त्म करने के लिए पुलिस ने तमाशाइयों पर लाठी चार्ज किया। स्टेडियम के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए गए ताकि लोगों को यहाँ पर रोका जा सके। इससे पहले मौसम की खराबी के बायस इस मैच को 48 ओवर्स तक महदूद भी किया गया और यहाँ पर आंधी का तूफान था, लेकिन इसके बावजूद शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में स्टेडियम के बाहर पहुँच गए ताकि लाइव इस मैच को देख सकें और रश ख़त्म करने के लिए शायकीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। माजिन यूसुफ हमारे बात करते हैं। माजिन, क्या सूरत हाल देखी आपने? जी बिल्कुल, मुल्तान स्टेडियम में आज तीसरा वनडे मैच है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का और बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई स्टेडियम पहुंच चुके हैं। स्टेडियम के बोर्ड पे हाउसफुल जो है वो चला दिया गया कि हाउसफुल हो चुका है और जो बाहर लोग ठहरे हुए थे काफी बड़ी तादाद में, उनकी लाइनें लगी हुई थी, वहां से उनको पुलिस कह रही थी कि आप वापस चले जाएं, अंदर हाउसफुल हुआ है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारे पास टिकटें मौजूद हैं, लेकिन अंदर हाउसफुल होने की वजह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया तमाशाइयों पे और तमाशाइयों को वापस जो है वो धकेल दिया। पार्किंग एरिया की जारी मत जाएं और वापस जाएं और तमाम जो दरवाजे हैं स्टेडियम के उनको बंद कर दिया गया। इस वक्त कोई भी दरवाजा स्टेडियम का नहीं खोला जा रहा। अब यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जब मैच खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया। के साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगी हेडलाइंस के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।